ओके बेटा, तो ये हमारे पास हमने जो अभी डिस्कस किया मैग्नेटिक फील्ड का, उसमें करंट कैरिंग वायर के लिए हो गया स्ट्रेट वायर, सर्कुलर वायर और आर्क। ये जो पार्ट है ये सोलेनोइड का पार्ट है। सोलेनोइड का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये। तो उसका जस्ट रिजल्ट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम्स में इसका प्रॉब्लम भी देखेंगे हम लोग। तो ये सोलेनोइड में देखते क्या है। तो इस तरह से मान लिया, इसमें भी अगेन आपको करंट निकालना होगा ना। इजी है, जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसके डायरेक्शन में क्या करो, कर्ल करो अपना, और थंब क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड बताएगा। तो इसलिए मैं डायरेक्शन नहीं बता रहा, डायरेक्ट मैग्नीट्यूड बता रहा हूँ। यहाँ पे 3 रिजल्ट है, 1 2 3। ये कोई पॉइंट है P। तो ये जो रिजल्ट है, दिस रिजल्ट फॉर फाइनाइट लेंथ, फाइनाइट लेंथ, या लिख रहे फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड लिख लेते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हो जाएगा मे नॉट, ये एल ले लिया हमने। तो देखो फाइनाइट और इनफाइनाइट इसमें क्या होगा, अगर सोलेनोइड का जो लेंथ एल है रेडियस के कंपेरेबल है तो फाइनाइट लेंथ का होगा। रेडियस से वेरी हाई होगा, ठीक है ना, वेरी लार्ज होगा, तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये इनफाइनाइट का केस बनेगा। ठीक है ना, इनफाइनाइट सोलेनोइड बनेगा वो, इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड। तो यहाँ पे देखते हैं, कोई फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड के लिए पॉइंट पी पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो म्यू नॉट एन आई ओवर 2, वेर एन क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ पे कितने नंबर ऑफ टर्न्स है वो करंट आई डिवाइडेड बाई 2, कॉस थीटा 2, ये कॉस थीटा 2, और ये हो जाएगा आपका माइनस कॉस थीटा 1 हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हो जाएगा फाइनाइट लेंथ सोलेनोइड के लिए। ये जो रिजल्ट वैलिड है ये है आपका किस केस के लिए, एक मिनट, थीटा 2 इक्वल टू 0, ये थीटा 2 ले लो और ये थीटा 1, दिस इज द थीटा 1। ये रिजल्ट जो वैलिड है, ये मी नॉट एन आई जो होगा, ये रिजल्ट वैलिड है आपका इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड। इनफाइनाइट लेंथ सोलेनोइड के लिए वैलिड है। तो जरा इनफाइनाइट लेंथ का हो जाएगा, तो कहीं भी बीच में निकलोगे तो ये लेंथ इधर ले जाओ, तो ये कितना हो जाएगा आपका, ये जाएगा आपका 180, और इधर बढ़ाओगे तो थीटा 1 की वैल्यू आपका 0। तो इसीलिए जो यहाँ पे जो थीटा 1 क्या जाएगा आपका, सॉरी ये सही था आपका, थीटा 1 था और ये थीटा 2 था। थीटा 1 हो जाएगा आपका 0, थीटा 1 राइट ना, थीटा 1 180, थीटा 2 राइट। अगर आप देखो इनफाइनाइट लेंथ लेते हो तो ये लेंथ बढ़ाओगे, तो जैसे से ये लेंथ बढ़ाओगे, जैसे सपोज करो कि आप यहाँ पे आए तो ये एंगल बढ़ा, और बढ़ाया तो एंगल और बढ़ेगा। थीटा 1 की वैल्यू क्या टेंट करेगा, 180 डिग्री टेंट करेगा, और थीटा 2 की वैल्यू अगर ये लेंथ बढ़ाएगा तो ये एंगल क्या वो कम होते जाएगा, तो 0 डिग्री टेंट करेगा। तो उसकी वजह से जो हो जाएगा, यहाँ रिजल्ट में पुट करो थीटा 1 180, कॉस 180 की वैल्यू क्या आती है -1, और थीटा 2 की वैल्यू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका वैल्यू पुट करो क्या हो जाएगा 1, तो 1 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो मे नॉट एन आई आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप यहाँ पे ये जो वाला केस है ये हो जाएगा आपका इनफाइनाइट लेंथ का ही सोलेनोइड, लेकिन कहाँ पे, एंड पॉइंट पे, एक्सियल एंड पे, एट एक्सियल एंड फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर, फॉर इनफाइनाइट लेंथ वायर। एक्सियल पॉइंट पे यहाँ पे निकालोगे तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी आपका 90 डिग्री। ठीक है, या आप यहाँ पे कहीं पे निकालो तो थीटा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 180 डिग्री, थीटा 2 की वैल्यू 180। बिकॉज देखो ना, जैसे जैसे आप यहाँ पे आओगे तो ये एंगल कितना बनेगा, ऐसे ला दिए तो ये एंगल कितना बना 90 डिग्री, और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये तो इनफाइनाइट लेंथ हो गया ना, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो इसीलिए जो ये वैल्यू हो जाएगा आपका मे नॉट एन आई ओवर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, मतलब इस वैल्यू का हाफ हो जाएगा। एंड्स पे जो सेंटर पे जो वैल्यू होता है उसका क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। तो अब देखो सोलेनोइड है क्या, पहले ये समझ लेते।
और सोलेनाइड का क्या पर्पस होता है हमारे लाइफ में, ठीक है। सोलेनाइड से ज़्यादा क्वेश्चंस भी क्यों आते हैं। आपने बार मैग्नेट देखा होगा, तो बार मैग्नेट क्या होता है, जैसे कोई बार मैग्नेट ले लिया, ये बार मैग्नेट हमारे पास में, ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो बार मैग्नेट जो होता है, ठीक है ना, वो क्या करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, और उसके पास में अगर बार मैग्नेट के काफ़ी क्लोज हो आप, तो वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और बार मैग्नेट जब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, तो उसको आप बहुत सारे हमारे डेली लाइफ में उसको यूज कर सकते हैं। सोलेनाइड भी एक बार मैग्नेट की तरह ही होता है। सोलेनाइड भी क्या होता है, एक बार मैग्नेट की तरह ही, जिसका एक एंड से आपको नॉर्थ दिखेगा, दूसरे एंड से आपको साउथ दिखेगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, फीचर्स इसका क्या है कि सोलेनाइड में आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई होती है, ये बहुत फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबल इसीलिए कि आप इसके स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सकते हो, इसके डायरेक्शन से लेके इसके स्ट्रेंथ को आप कंट्रोल कर सकते हो। जैसा समझो, अगर आपने नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया, जनरली मैं इसको लेकर नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर आपने करंट बढ़ा दिया तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। अगर आपने परमेबिलिटी बढ़ा दिया, तो सॉफ्ट आयरन को अंदर रख के, तो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाएगा। तो जो सोलेनाइड होता है, उस पर मैग्नेटिक फील्ड बढ़ाना या घटाना ये आपके हाथ में होता है। मतलब आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, एक कंट्रोल वे में आप फील्ड प्रोवाइड कर सकते हो। दूसरा, डायरेक्शन भी आप प्रोवाइड कर सकते हो, चेंज कर सकते हो एक कंट्रोल वे में। करंट का डायरेक्शन रिवर्स कर दो, तो ये जो नॉर्थ बन रहा है वो साउथ बन जाएगा, जो साउथ बन रहा है वो नॉर्थ बन जाएगा। तो जिस पे भी हमारा कंट्रोल होता है, ठीक है ना, उसको हम बेटर वे से यूज कर सकते हैं। इसीलिए सोलेनाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए सोलेनाइड से नंबर ऑफ क्वेश्चन जेई में है, बिकॉज ये प्रैक्टिकल साइंस है जहाँ पे आप अब इसको यूज करते हो सोलेनाइड को। बहुत सारे क्वेश्चन है सोलेनाइड पे, ठीक है ना। तो सोलेनाइड का जो फीचर्स, सबसे इंपॉर्टेंट फीचर्स है इसकी कंट्रोलिंग पावर, कि आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। और सिंस आप इसको कंट्रोल कर सकते हो, इसलिए इस पर न्यूमेरिकल भी बना के आपको दे देता है, ठीक है ना, कि अलग अलग करंट दे देगा, उस पर सोलेनाइड की स्ट्रेंथ क्या होगी। और बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं सोलेनाइड्स पे, ठीक है। आप अपने बैक ईयर्स के सारे क्वेश्चन देखना, जितने A to Z क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, बस ये फंडा को यूज किया था। तीन ही टाइप का आपका मिलेगा, फाइनाइट लेंथ सोलेनाइड मिलेगा, तो मिडिल में पूछेगा, कहीं भी पूछेगा, एंगल देख लो, θ1 θ2 क्या है, निकाल लोगे। डायरेक्शन निकालना तो बहुत चीज, कर्लिंग फिंगर करंट के डायरेक्शन में थंब दिखा देगा आपको क्या, मैग्नेटिक फील्ड। एंड पे भी पूछेगा तो θ1 θ2 उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। इनफाइनाइट लेंथ के लिए दो दो पूछता है, 2 पॉइंट, एक तो इनसाइड, वेल इनसाइड, और एक एज पे, एंड्स पे। तो वेल इनसाइड मी नॉट एन आई हो जाएगा, और एज पे हो जाएगा, एक्सियल एंड्स पे हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा। बस इतना ही आपको माइंड में रखने की जरूरत है, इससे कुछ ज़्यादा दिमाग इसमें लगाना ही नहीं है, और आप सारे क्वेश्चंस बना पाओगे, ठीक है बेटा। तो चलो, अब इसके बाद हम लोग ACL स्टार्ट करेंगे, और उसके कुछ 1-2 एप्लीकेशन ही हैं वो देखेंगे, बट उससे पहले इस पे जो आए हुए क्वेश्चन है वो देख लेते हैं हम लोग, ठीक है बेटा, और कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन भी कर लेते हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है, देखते हैं। ये देखें बेटा, ठीक है, ये आपका जो लेंथ है, ये है आपका 3 मीटर का लेंथ है, और ये आपका 2 मीटर का लेंथ है। ये 45 डिग्री एंगल सबटेन कर रहा है, ठीक है। अब जो करंट जा रहा है वो ऐसा जा रहा है, इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज, ये ऐसा गया यहाँ पे, ये ऐसा आया, फिर ऐसा चला गया। आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। अब देखो, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो इसमें कितने सेगमेंट से पहले ये देख लेते हैं। टोटल 4 सेगमेंट से, इसको P बोल दो, P to Q, Q to R, R to S, राइट। तो
तो इस पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितने सेगमेंट से बनेगा? P से Q जो कि स्ट्रेट वायर है उसकी वजह से, Q to R कर्व वायर है, कर्लिंग वाला वायर, कर्व के लिए R के लिए पढ़े हुए हम लोग, R से S अगेन स्ट्रेट वायर के लिए पढ़े हुए हैं, और S से P अगेन आपका कर्व है। तो इस टाइप के क्वेश्चन हमें बनाने हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और करंट जा रहा है, I की वैल्यू दे दिया इसने 10 एम्पियर, करंट दे दिया 10 एम्पियर। तो जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालेंगे। B जो हो जाएगा, B एट द पॉइंट O, इसकी वजह से बताओ बेटा ये आपका कर्व है क्या? आर्क है ना, तो आर्क के लिए हम लोग कैसे निकालते हैं? म्यू नॉट I ओवर 4 पाई R, तो 4 पाई R कितना यहाँ से, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू 5, एंगल कितना बन रहा है, कितना सबटेंड कर रहा है, पाई बाई 4 ना, तो पाई बाई 4। डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगा बताओ? तो इस डायरेक्शन में प्लस के ले, इस डायरेक्शन में माइनस के ले, तो बताओ क्या आएगा? देखेंगे, अरे करंट तो बाहर की तरफ है, मतलब प्लस के, राइट। इसका तो काम हो गया। अब ये सेगमेंट R2S, तो R2S किससे एक्सिस पे ही है क्या ये? हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट वायर के अगर एक्सिस पे कोई पॉइंट्स है तो वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है? जीरो होती है। क्या होती है? जीरो। तो इसके एक्सिस पे ही है, तो इसकी वजह से जीरो, प्लस जीरो। इसके वजह से देखो, तो इसका सेंस क्या है? एंटी क्लॉकवाइज मतलब डाउनवर्ड, मतलब माइनस के। और वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो प्लस मे नॉट आई ओवर 4 पाई। बताओ इसका रेडियस और इसका रेडियस एक ही है क्या? नहीं, इसका रेडियस कितना है? 2 मीटर का, तो ये हो जाएगा 2। एंगल कितना बना रहा है? पाई बाई 4 ही बना रहा है, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा? माइनस के। इसके लिए बेटा जीरो, तो यहाँ पे जीरो पुट कर देंगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या कॉमन आ गया, मे नॉट आई ओवर 4 पाई इंटू पाई बाई 4 कॉमन आ गया, तो हम लोग मे नॉट आई ओवर 4 पाई, तो क्यों ना पाई से पाई, अच्छा चलो रहने दो, पाई से पाई कैंसिल आउट करके आते हैं, पाई पाई कैंसिल, 4 4 क्या जाएगा 16, तो मे नॉट आई ओवर 16 कॉमन आ गया। अंदर क्या बच गया? 1 ओवर 5 प्लस के बाहर की तरफ, तो उसको पॉजिटिव लिख रहा हूं, और यहां पे क्या बच जाएगा? 2 है ना, तो माइनस 1 ओवर 2, माइनस 1 ओवर 2, तो क्या आ जाएगा? 2 माइनस 5, ये आ जाएगा ना, और 10 हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा आपका मे नॉट आई ओवर 16 इंटू, ये हो जाएगा माइनस 3 ओवर 10, माइनस 3 ओवर 10। तो माइनस मतलब डायरेक्शन क्या होगा? इनवर्ड, तो माइनस के कर दिया मैंने। अब देखो आई की वैल्यू कितनी थी? 10, तो 10 से 10 कैंसिल, तो कितना आ गया? 3 म्यू नॉट बाई 16, कितना आ गया बी की वैल्यू? तो बी की वैल्यू आ गई 3 म्यू नॉट ओवर क्या हो गया? 16, क्या आ जाएगा? माइनस के, डायरेक्शन माइनस के, मतलब इनसाइड। कितना इजी क्वेश्चन है, क्या करना पड़ा? हर सेगमेंट, इस सेगमेंट आर्क वाला आर्क के लिए निकालिए, ये स्ट्रेट लाइन वाला सिंस एक्सिस पे जीरो हो गया, और इस तरह से बना लिए ना। इजी है बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये जेई 2019 का क्वेश्चन था। जेई 2019 ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। यहाँ से आप जितने भी क्वेश्चन होंगे आप सारे के सारे क्वेश्चन बना लोगे। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, देखते हम लोग। ये पैसेज टाइप में है,
ये ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ था, पैसेज टाइप में क्वेश्चन दिया गया था। ये क्वेश्चन आया था पैसेज टाइप में, तो उसमें एक क्वेश्चन ये पूछ रहे थे कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ। जरा देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालना इजी है कि नहीं, तो जरा देखते हैं। ये दिया गया, अगेन बहुत इजी है ये। मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, इसके वजह से क्या हो जाएगा, ये एंगल कितना बना रहा था, ये एंगल बना रहा था 30 डिग्री। कितना बना रहा था आपका 30 डिग्री। तो मी नॉट आई ओवर 4 पाई, इसके लिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वाला आर्क के लिए इधर देखो बी है, और कितना बना रहा है एंगल पाई/6। डायरेक्शन क्या होगा इस आर्क के लिए इनसाइड, तो ये हो जाएगा -k, हमने लिख दिया। इन दोनों के वजह से तो 0। अब ये आर्क में इसमें करंट ऐसा जाएगा, करंट ऐसा जाएगा, तो इसके वजह से क्या हो जाएगा अब बाहर की तरफ, और ये हो जाएगा प्लस म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई। और इसका रेडियस क्या है, जिसका रेडियस जो होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। और एंगल कितना बना रहा है, एंगल तो इतना ही पाई/6 बना रहा है, तो पाई/6। डायरेक्शन क्या है +k, तो यहाँ से पाई और पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, 6 4 24। तो जो कॉमन आ गया वो क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 24, राइट। और ये हो जाएगा आपका 1/a - 1/b, दैट इज द केस। वेरी इजी केस, वेरी सिंपल, इजीली बना दे। ये 2009 के जेईई एडवांस में आया था। कितना सिंपल क्वेश्चन है बेटा ये। चलो और दिखाता हूँ आपके रिसेंट में ईयर्स में। ये कितने हैं 1 2 3 4। एक क्वेश्चन ये है, वन टू थ्री फोर, वन टू थ्री फोर। इसमें एक थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, रुक जाओ। ऐसा देखेंगे बेटा, यहाँ पे कुछ इस तरह का दिया गया है, ये आपका सेगमेंट्स है। ठीक है, 1 अल्टरनेट 1 अल्टरनेट 1 अल्टरनेट 1। एक मिनट, ये डायग्राम को मैं बना देता हूँ, फिर हम लोग इस पर डिस्कस करते हैं। वेट,
ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। ये कुछ डायग्राम है, तो पॉज करके डायग्राम बना दिया ताकि डायग्राम में टाइम वेस्ट ना हो। तो देखते हैं यहाँ पे टाइम क्या। अच्छा, ये फर्स्ट डायग्राम है, पहले इस पे देख लेते हैं। यहाँ पे करंट आई जा रहा, यहाँ पे मेंशन किया गया था ये जितने भी ऐसे कर्व देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे देखो ये दो सर्कल या दो आप कॉइल ले लो, उस दो कॉइल से बना हुआ है अलग अलग रेडियस का। तो एक कॉइल का रेडियस R2 है, एक कॉइल का रेडियस R1। इस तरह से बना हुआ है कि कुछ पोर्शन तक आपका R2 का रेडियस चलता है, फिर R1 वाला रेडियस, फिर R2, फिर R1, फिर R2, R1। और ये सभी जो एंगल सबटेन कर रहे हैं वो इक्वल है, सभी एंगल जो सबटेन कर रहे हैं वो क्या इक्वल है। तो यहाँ पे सबका जो करंट का डायरेक्शन क्या है वो सेम है, सभी का करंट का डायरेक्शन क्या है सेम है। तो सभी जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा इस पॉइंट पे बाहर की तरफ, ये भी बाहर की तरफ करेगा, ये भी बाहर की तरफ करेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए क्या करना होता है, किसी एक के वजह से निकालो। जैसे पहले बिगर वाले के लिए निकाले और फिर बाकी सब देख लो कि वैसे कितने हैं पार्ट्स। तो ऐसे 1 2 3 4 पार्ट्स हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई, क्योंकि सभी का डायरेक्शन सेम ही है। फिर छोटे वाले के लिए निकाल लो और फिर देखो उसके कितने पार्ट्स हैं, तो 4, उसका भी 4 से मल्टीप्लाई। अब ये देखो क्या दोनों में करंट का डायरेक्शन सेम है, तो सेम है, तो दोनों में क्या होगा एडिशन हो जाएगा। तो निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बिगर स्फीयर या बिगर सर्कुलर कॉइल, तो ये हो जाएगा मे नॉट आई ओवर 4 पाई आर थीटा होता है, तो इसका रेडियस कितना है R2। अब थीटा कितना हो जाएगा तो जरा देख लेते हैं थीटा कितना बनेगा। तो कितने आर्क बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 आर्क। तो ये टोटल 8 आर्क, एक आर्क थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो 8 मिलकर कितना करेगा 8 थीटा। और 8 थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 पाई रेडियन, है ना। तो एक जो एंगल थीटा करेगा वो कितना हो जाएगा आपका 2 पाई बाई 8, दैट इज पाई बाई 4। तो कितना जाएगा पाई बाई 4। तो ये हो जाएगा आपका पाई बाई 4, ठीक है ना। ऐसे और ऐसे कितने हैं हमारे पास, ऐसे है 4, तो 4 से मल्टीप्लाई। और डायरेक्शन क्या आएगा, तो डायरेक्शन आएगा आउटवर्ड, बाहर की तरफ। सिमिलरली BR1 क्या आ जाएगा मे नॉट आई ओवर 4 पाई R1। और यहाँ पे एंगल कितना बना रहा है, ये भी पाई बाई 4, सब इक्वल एंगल सबटेंड कर रहा था, क्वेश्चन में दिया हुआ था। ऐसे कितने हैं 4, तो ये भी क्या आ जाएगा बाहर की तरफ। अब नेट क्या हो जाएगा इन दोनों का एडिशन, नेट क्या हो जाएगा इन दोनों का एडिशन। ये जेईई एडवांस में आया हुआ था, कौन से ईयर में आया था ये 2001 में आया था, 10 मार्क्स में आया था ये, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ देंगे, बनेगा कि नहीं, ईजिली बन जाएगा बेटा, बहुत सिंपल है ये, ठीक है ना। अब आते हैं इस पे करंट जा रहा है ऐसे करके, ठीक है ना, इस पे करंट जा रहा है इस तरह से। और यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड, कहाँ पे इस पॉइंट पे निकालना है, इस पॉइंट पे निकालना है। तो जरा देखो यहाँ पे इस मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे कैसे निकालोगे आप, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड आप किस तरह से निकालोगे। यहाँ पे आपको आर्क के वजह से निकालना है, लेकिन इस पार्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, ये पार्टिकुलर पॉइंट से अवे, पार्टिकल पॉइंट से अवे, सबसे कुछ डिस्टेंस पे निकालना है आपको। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे आप, बेटा यहाँ पे ये जो पार्ट है इसमें आपको मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकालना है, इसमें निकालना है आपका करंट, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है। देखो मैग्नेटिक फील्ड निकालना ऐसे क्वेश्चन में डिफिकल्ट होगा, बिकॉज रीजन कि हम लोग जो पढ़ते हैं वो किसके लिए पढ़ते हैं, आर्क के लिए, उसके सेंटर पे जहाँ पे वो एंगल सबटेन करता है। यहाँ पे एंगल सबटेन नहीं कर रही है, तो ये जो पार्ट आप यहाँ पे निकालोगे वो डिफिकल्ट होगा इसके लिए निकालना। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालना था, तो मैं इसको स्किप करवाता हूँ, ठीक है ना। मैग्नेटिक मोमेंट जब मैं डिस्कस करूँगा तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। वैसे मैग्नेटिक मोमेंट के लिए कुछ नहीं करना होता है, एरिया इंटू आई से मल्टीप्लाई, ये पूरा का एरिया निकाल देते और उसको क्या कर देते आई से मल्टीप्लाई कर देते, आंसर आ जाता पूरा एरिया। ये पूरा जो पोर्शन का एरिया देख रहे हो ना, उस एरिया से मल्टीप्लाई आई, बहुत सिंपल हो जाता। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एम एरिया, तो 1 3 4 ऐसे कितने बन रहे हैं 4 बन रहे हैं। तो 4 इंटू पूरा सर्कल होता तो पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है पाई आर स्क्वायर, तो आर क्या है ए, तो पाई ए स्क्वायर बाई 2, ऐसे 4 बन रहे 4। और प्लस और किसका एरिया होता है, ये जो स्क्वायर बन रहा है वो, तो ये क्या हो जाता है ए स्क्वायर, और डायरेक्शन क्या हो जाता है बाहर की तरफ, तो क्या ये
तो ये मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला था, ये मैग्नेटिक मोमेंट पूछा था। मैग्नेटिक मोमेंट भी बहुत ईजी था, ये पता है किस ईयर में आया था? ये आया था 2012 में आया था ये। इतना सिंपल प्रॉब्लम आया था ये, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ये देखते हैं, ये ऐसा दिया गया है, ये दिया गया आपका 2r रेडियस और ये दिया गया है r रेडियस। यहाँ पे आपको पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ये I है। तो जरा देखो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो इस आर्क की वजह से भी होगा, इस आर्क की वजह से भी होगा और ये लेंथ की वजह से भी होगा, लेकिन इस लेंथ की वजह से यहाँ पे 0 हो जाएगा बिकॉज इसके एक्सिस पे आ गया, ठीक है ना। तो इफेक्टिव कौन कौन बचा? एक ये और एक ये। तो इसका जो सेंस है वो बाहर की तरफ, इसका जो सेंस है वो इनसाइड, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बी आएगा वो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे? तो मैग्नेटिक फील्ड जो बी आ जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, रेडियस कितना है 2r, तो ये हो जाएगा आपका 2r। एंगल कितना बन रहा है आपका? पाई, पाई एंगल बन रहा है। तो पाई से पाई कैंसिल आउट कर देते, ठीक है ना। तो ये हो जाता आपका, और ये डायरेक्शन क्या बनता है आपका? के, बाहर की तरफ, और ये हो जाता प्लस इसके वजह से, इनर वाले की वजह से। तो म्यू नॉट आई ओवर 4 पाई, रेडियस कितना होता है r, और यहाँ पे एंगल कितना, ये भी सबटेंड कर रहा है पाई, और ये होता माइनस के। तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाता, सब्ट्रैक्ट करते वैल्यू निकाल लेते। यहाँ से आपका मैग्नेटिक मोमेंट भी पूछता है, मैग्नेटिक मोमेंट भी। तो मैग्नेटिक मोमेंट के लिए क्या करते? बस ये एरिया निकाल लेते, इंटू क्या कर देते? आई से क्या कर देते? डिवाइड कर देते, आंसर आ जाता है ये। समझ में आने, वैसे मल्टीप्लाई कर देते। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका क्या होता, ये करंट ऐसा जा रहा है, ये करंट ऐसा जा रहा है, तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट एक ही। अगर ये r रेडियस है, ये भी r माने, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एडिशन हो जाएगा, इतना पार्ट ऐड हो जाएगा। मतलब इसके वजह से क्या होगा? बाहर की तरफ, और इसके वजह से भी क्या होगा? ये जो देखो ना ऐसे जा रहा है ये, ठीक है ना, ऐसे क्लॉकवाइज सेंस का है। ये एंटी क्लॉकवाइज, ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही है। तो दोनों का यहाँ पे जो माइनस कर रहे थे, यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड में बस यहाँ प्लस हो जाता। मैग्नेटिक मोमेंट इसका भी निकालते तो ये एरिया और ये एरिया ऐड हो जाता, ये एरिया और ये एरिया ऐड हो जाता। तो थोड़ा मैग्नेटिक मोमेंट का भी मैं हिंट दे दिया हूँ, तो इस तरह से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। समझ में आई ये? तो ये सब पार्ट्स थे, ईजी है बेटा ये। चलो, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते थे, बहुत ईजी है, पूछ भी सकता है आपसे। चलो, तो ये पार्ट हो गया हमारा कैलकुलेशन का मैग्नेटिक फील्ड। अब आते हैं हम लोग एसीएल लॉ पे, एम्पियर सर्किट लॉ। एसीएल, तो एसीएल में ऐसा है कि कोई भी अगर आप लूप ले लिया, देखो डॉट मतलब ये मैं एक 4 वायर लिया, तो यह है डॉट का मतलब ये है कि जो इलेक्ट्रिक वायर है उसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ये भी बाहर की तरफ, और जो इसमें जो ये जो वायर है इसमें इलेक्ट्रिक करंट इनसाइड जा रहा है। तो ये कोई क्लोज लूप है। तो एसीएल क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एल। ये क्या होता है आपका? आई इंक्लोज्ड म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड होता है, ये होता है म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। मतलब किसी भी लाइन का अगर आप क्लोज इंटीग्रल करो ई डॉट डी एल, तो आपको क्या मिलता है? म्यू नॉट इंटू ई आई इंक्लोज। ये कुछ वैसा ही है जैसे हम लोग गॉस थ्योरम यूज करते थे। ई यहाँ पे बी होगा, बी डॉट डी एल, वहां पे लिखते थे ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्या था? क्यू इंक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे म्यू नॉट क्या होता है? मल्टीप्लाइड होता है, वहाँ पे एप्सिलॉन नॉट डिवाइड होता है। सिमिलर है, वो भी आपका लाइन क्लोज इंटीग्रल है, ये भी आपका क्लोज इंटीग्रल है। वो सरफेस पे होता है, ये लाइन पे होता है। तो ये एप्लीकेशन है। यहाँ पे इंक्लोज में आपको ये देखना होगा कि नेट करंट कितना उस लूप से आपका पास कर रहा है, क्रॉस कर रहा है। समझ में आया ना ये? ओके,
तो यहाँ से आप मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड निकाल पाओगे। तो इसका एप्लीकेशन देख लेते हैं। पहला एप्लीकेशन तो आपका इनफाइनाइट लेंथ वायर के लिए ही है। तो मान लिया कि ये वायर है। इसका मीनिंग है वायर कैसा है, स्ट्रेट कंडक्टर है, और ये जो वायर है उसमें करंट बाहर की तरफ जा रहा है, बाहर की तरफ। तो यहाँ पे अगर आप कोई आर डिस्टेंस पे अगर आप क्या निकालना चाहते हो, मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाहते हो, तो यहाँ से क्लोज लूप क्या करो, कंस्ट्रक्ट करो। इस क्लोज लूप के अंदर करंट क्या है, सिर्फ आई। तो क्या आ जाएगा, बी डॉट डी एल म्यू नॉट आई इंक्लोज। अब यहाँ पे बी डॉट डी एल, यहाँ पे देखोगे ये बाहर की तरफ है, तो करंट की इस तरह से, मतलब ये करंट का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे करंट का भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में, और डीएल वेक्टर भी जो होगा वो इसी डायरेक्शन में होगा। तो दोनों के बीच में एंगल क्या हो गया, 0 डिग्री। तो बी डॉट डी एल क्या हो जाएगा, सिंपली बी डी एल। याद रखना इंटीग्रेशन तब तक परफॉर्म नहीं करना जब तक क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट हटा ना लो, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा बी डी एल, बी यूनिफॉर्म है तो बी बाहर आ जाएगा। तो ये सिंपली हो जाएगा बी इन 2 पाई आर इज इक्वल म्यू नॉट, आई कितना इंक्लोज था, सिर्फ आई। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, म्यू नॉट आई ओवर क्या आ जाएगा, 2 पाई आर। देखो वही रिजल्ट आया जो हम लोग इंटीग्रेशन से डिराइव करते हैं, सेम वैसा ही है ये, ठीक है ना। तो ये था आपका पहला एप्लीकेशन ACL का स्ट्रेट वायर के लिए, इनफाइनाइट लेंथ स्ट्रेट वायर के लिए, ठीक है बेटा। तो इसलिए मैंने कुछ हेडिंग नहीं दिया क्योंकि हम लोग ऑलरेडी पहले कर रखे हैं। अब जो करेंगे वो इंपॉर्टेंट होगा, उसको देख लेते हैं। B for solid cylinder carrying current I। अब हमें यहाँ पे देखना है सॉलिड स्टेट सिलेंडर के लिए जो करंट क्या कर रहा है, आई कैरी कर रहा है यूनिफॉर्मली। तो जरा देखो यहाँ पे, ये सॉलिड सिलेंडर है और ये है आपका, ये मतलब करंट की तरफ इस तरह जा रहा है आउट ऑफ द बोर्ड। तो हमें यहाँ से बाहर कोई आर डिस्टेंस पर अगर निकालना है तो यहाँ से क्या करेंगे, गॉसियन एक सर्कल, एक लूप बना लेंगे और फिर क्या करेंगे, इंटीग्रेट परफॉर्म करेंगे। तो पहला पार्ट होगा आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर। अगेन ये बी डॉट डी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मे नॉट आई इंक्लोज्ड। तो ये हो जाएगा आपका सिंपली बी जो हो जाएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर। मैं भूल ही जाता हूँ कि मुझे डिराइव नहीं करना है, सिर्फ वैल्यू पुट कर देना है। चलो फिर बी निकालते हैं। वेर यहाँ पे रेडियस क्या है सिलेंडर, आर ग्रेटर देन कैपिटल आर, इसका रेडियस आर लिया। तो अब ये लिखते हैं इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर। तो इनसाइड द सिलेंडर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी डॉट डी एल, अगेन बी डॉट डी एल हो जाएगा म्यू नॉट आई इंक्लोज्ड। अब यहाँ पे आई इंक्लोज्ड आपको निकालना पड़ेगा, इनसाइड द सिलेंडर हमें निकालना है आर लेस देन कैपिटल आर के लिए। तो इस केस में आई इंक्लोज की वैल्यू जो होगी वो कैसे निकालेंगे, आई इंक्लोज ENC को मैं इंक्लोज कर दे रहा हूँ, दैट इज इक्वल टू आई ओवर कितना एरिया में डिस्ट्रीब्यूट है ये, पाई कैपिटल आर स्क्वायर में। और आप निकालना कितना चाहते हो, पाई स्मॉल आर स्क्वायर में। मतलब ये हो जाएगा आपका आई ओवर कैपिटल आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर। तो बस ये वैल्यू पुट करो,
B इंटू 2πr इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू नॉट I ओवर आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर। ये एक आर से ये एक आर कैंसिल, 2 पाई डिवाइड हो जाएगा, तो B की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट I ओवर क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा R। ये सब टर्म कांस्टेंट, मतलब R के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर आप ग्राफ प्लॉट करोगे तो कुछ ऐसा होगा, ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का और ये का। करंट का भी ऐसा ही आता था ना, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का भी ऐसा ही आता था ना, ठीक है ना। तो वही रिलेशन यहाँ पे भी आ रहा है, सेम रिलेशन है। आप इसको कंपेयर करो, बहुत इजी होगा ये, ठीक है बेटा। तो ये हो गया सॉलिड सिलेंडर कैरिंग करंट आई, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम लोग सिमिलरली हॉलो के लिए करेंगे, और फिर हम लोग करेंगे सेल के लिए, थिन सिलिंड्रिकल सेल के लिए, ये हो जाएगा। चलो अच्छा, मैं हॉलो के लिए नहीं कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ। हॉलो के लिए आउटसाइड में यही होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, और इनसाइड में कोई करंट नहीं होगा, इनसाइड में कोई करंट नहीं होगा, बिकॉज हॉलो के लिए जो भी करंट पास करेगा उसके सरफेस से पास करेगा ना, तो इनसाइड में कोई करंट नहीं होगा, इसलिए आई इंक्लोज की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आई इंक्लोज 0 हो जाएगा, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्वेश्चन पूछते हैं, तो हॉलो के लिए बनाओगे तो हॉलो के लिए डायग्राम कुछ ऐसा आएगा, ग्राफ इस तरह से, बीच में खाली रहेगा, आर लेस देन आर के लिए मैग्नेटिक फील्ड 0, आर ग्रेटर देन आर के लिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है। हॉलो के लिए मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ आपको, थिन सिलिंड्रिकल सेल के लिए। B4 सॉलिड को क्या कर दो, थीन सिलेंडर, थीन ले लो, थीन या थिक ले लो, बेटर होगा, थिक सिलेंडर कैरिंग करंट आई। तो जरा देखते हैं इसमें, इसमें क्या होगा, ये ऐसा पार्ट है, ठीक है ना। ये ऐसा पार्ट है, मतलब ये जो पार्ट है ये आपका, इससे करंट बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है ना, बाहर की तरफ हम लोग ले रहे हैं, और ये वाला पार्ट हॉलो पार्ट है, यहाँ पे रेडियस जो है, दिस इज रेडियस ए एंड दिस इज रेडियस बी मान ली, ठीक है। तो अगर इसके लिए बाहर के लिए लिखोगे तो बाहर में कोई रॉकेट साइंस नहीं, बहुत ईजी है, बाहर के लिए बी आउटसाइड लिखोगे तो ये हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर क्या हो जाएगा ये 2r, बाहर के लिए वैसा ही जैसे हम लोग पहले ड्राइव किए थे, इनसाइड में कॉन्सेप्ट है, तो बी इनसाइड यहाँ पे हो जाएगा r ग्रेटर देन कैपिटल r ग्रेटर देन b है ना रेडियस, तो b इनसाइड, तो b एट पॉइंट r देखते हैं, तो जरा देखते हैं, ये हमें ये निकालना है, ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड केस, आर ग्रेटर देन ए एंड लेस देन बी के लिए, इस केस के लिए मैग्नेटिक फील्ड, तो जरा देखो बी इंटू, मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 2 पाई आर, ड्राइव करने का मैं बहुत ज़्यादा ड्राइव नहीं कर रहा हूँ, म्यू नॉट आई इंक्लोज होता है, तो आई इंक्लोज हमें जो ये निकालना है वो कहाँ तक निकालना है, इस पार्ट तक निकालना है, ये आर है, तो सिर्फ इतना पार्ट में जो करंट आ रहा है वही हमें देखना है, तो पहले करंट डेंसिटी निकाल दो, आई ओवर पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये इफेक्टिव एरिया है जिससे करंट पास कर रहा। अब हमें जो निकालना है वो इस इफेक्टिव एरिया में निकालना है,
तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, पाई पाई कैंसिल, 2 पाई आर नीचे चला जाएगा। तो बी की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा म्यू नॉट आई ओवर बी ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी कांस्टेंट है, और ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका 2 पाई आर, दिस इज द वैल्यू। तो वो इस कंडीशन के लिए, समझ में आ गया ये, ठीक है। अब यहाँ पे थर्ड पार्ट में आर लेस देन ए के लिए बी इनसाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 बिकॉज देर इज नो करंट, सो देर विल बी नो मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पार्ट, ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है जेई मेंस में, जेई मेन से पूछा गया ये। तो ये मुझे लगता है अब यहाँ से क्लियर हो गया होगा। बहुत सिंपल है, करंट डेंसिटी से क्या करते हैं, करंट डेंसिटी निकालो, फिर जिस एरिया तक निकालना उस एरिया में मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू आ जाएगा। तो ये हो गया ACL लॉ। सोलेनॉइड के लिए भी रिजल्ट हम SC लॉ से डिराइव करते हैं, तो डिराइव करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोग डेरिवेशन सीखने नहीं आए हैं, रिजल्ट एप्लीकेशन देखने आए हैं, तो रिजल्ट बता चुका हूँ सोलेनॉइड के लिए। तो ये हमारा सारा डेरिवेशन हो गया, बस इतना ही डेरिवेशन से क्वेश्चन आएंगे और कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला, ठीक है ना। तो अब इस पे जो न्यूमेरिकल से हम लोग वो न्यूमेरिकल देख लेते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है बेटा। एक क्वेश्चन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको वो बता देता हूँ, आप लोग उसको एक बार ट्राई करना, जेईई एडवांस में पूछा गया क्वेश्चन था। ऐसा एक पॉइंट पे निकालना था आपको, ये जेईई एडवांस का पूछा गया पार्ट था, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो वैल्यू था ना वो A दिया गया था और करंट इस तरह से जा रहा था। ये आप घर से करके लाना, जेईई एडवांस 2019 या 18 का क्वेश्चन है ये, 19 का कुछ ऐसा है ये इस तरह का वायर दिया गया है ऐसा, ये इस तरह का है, ठीक है ना। बस ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट को हटा देना है। दिस इज द पार्ट हमें निकालना था, इस निकालना था। मतलब ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अगर आप क्लियरली बनाओ तो डायग्राम कुछ ऐसा दिखेगा, मैं बता दे रहा हूँ आपको। ये दो आपका किससे बना हुआ है, दो इक्विलेटरल ट्रायंगल से बनाया हुआ ये पार्ट है ऐसा, और यहाँ पे जो इनसाइड वाला है, इनसाइड वाला पॉइंट हमें हटा देने की जरूरत है। तो ये कुछ ऐसा है, कुछ ऐसा था, ठीक है ना। हमें इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना था। ये मैं क्या करता हूँ, आज ग्रुप में ये क्वेश्चन पोस्ट कर दूंगा, आप इसको वैसे ब्रेक करके बनाना जैसे यहाँ पे दो हमने ट्रायंगल लिया, एक ऐसा एक ऐसा एक ऐसा, एक एक की वजह से निकाल दो यहाँ पे। तो ऐसे कितने हैं 3, फिर ऐसे कितने हैं 3, तो 3 3 क्या हो गया 6 हो गया, और इसमें से ये वाला पार्ट नहीं है ना, एक में से इतना पार्ट नहीं है, तो ये वाला माइनस करते जाओ, फिर ये वाला पार्ट नहीं है तो ऐसे माइनस करते जाओ। तो पूरे लेंथ के लिए निकाल दो, उसमें से ये लेंथ माइनस कर दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो कितने 6 से, तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। तो ये मैं आपको टास्क दूंगा बनाने के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जेईई एडवांस 2019 में पूछा गया था, आप एक करके लाना बेटा, ठीक है ना। ठीक है, आज के लिए बेटा इतना ही है, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग करेंगे फोर्स ऑन अ वायर, और इस पे पहले कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। तो मैं ग्रुप में, वैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि आप ST वर्मा के क्वेश्चंस बनाओ, और जो मैंने आपको दिया है सक्सेस मैग्नेट का
वो पार्ट भी है, बैक ईयर से क्वेश्चन ही है, और इधर उधर से क्वेश्चन देने की जरूरत नहीं है मुझे, ठीक है। आप वहीं से क्वेश्चन बनाओ, इवन आप सिर्फ एससी वर्मा ही बनाते हो ना, और PYQ दैट विल बी एनफ। बहुत सारा बुक्स किया, अब बोलोगे सर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन दो मुझे, तो वो आपको उससे इम्प्रूवमेंट नहीं आने जा रहा। नए क्वेश्चन देखोगे, नया टाइम लगेगा, उससे अच्छा है उसको फॉलो करो और बनाओ वहाँ से क्वेश्चन। बहुत स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का पूरा पार्ट सिर्फ करंट को छोड़ के, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड को छोड़ के, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पार्ट को छोड़ दो, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला पार्ट, तो एससी वर्मा के बाकी सब क्वेश्चंस अच्छे हैं बाकी सारे चैप्टर्स के, और वो इनफ क्वेश्चंस है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी कम है, स्टैंडर्ड भी है, वहाँ से बहुत कुछ सीख पाओगे, तो उस पर प्रैक्टिस करो। आज के लिए इतना ही बेटा, ठीक है, ओके, थैंक यू।